अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंट्रोल इन अ नार्सिसिस्ट लाइफ, कि कंट्रोल का नार्सिसिस्ट की ज़िंदगी में क्या अमल दखल है। दोस्तों, हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट इमोशनली इमेच्योर होते हैं और एक बच्चे की तरह से वो अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। वो इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं और ये चीज़ दूसरे को बताना नहीं चाहते। इस बात का एहसास भी रखते हैं कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपने इमोशंस को कभी फेस नहीं कर सकते, और फेस नहीं कर सकते तो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको फ्रस्ट्रेट करती हैं अंदर ही अंदर। उनको बेबसी का एहसास होता है, हेल्पलेसनेस का, पावरलेसनेस का एहसास होता है। तो वो अपने इनसाइड वर्ल्ड को, अपने इमोशंस को, अपनी सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने आउटर वर्ल्ड में अपना कंट्रोल एसर्ट करना चाहते हैं, अपना कंट्रोल पूरी तरह से चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में भी और अपने जो ताल्लुक़ में जो लोग हैं, जो उनके राब्ते में हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी, उनके बिहेवियर को भी पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को मानते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी थॉट्स, हमारा बिहेवियर, हमारा अपना कर्मा, अपना किया धरा जो है वो हमारे सक्सेस और फेलियर का जिम्मेदार है। जो एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ लोकस को मानते हैं वो आउटसाइड अवामिल को ज़्यादा मानते हैं, यानी कि लक हो गया, दूसरों का बिहेवियर हो गया, इवन मौसम हो गया, यानी आउटसाइड चीज़, यानी उनकी ज़ात से बाहर की चीज़ें जो हैं वो उनकी सक्सेस या फेलियर की जिम्मेदार हो सकती हैं। तो वो ये यकीन रखते हैं। अब नार्सिसिस्ट जो है, जब वो इनर वर्ल्ड को पूरी तरह से वो ये जानता है कि वो उसके बस में है ही नहीं, कंट्रोल में ही नहीं है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो एक तो अपने आप को ये यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी लाइफ में बुरा हो रहा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी एंगर है, जो भी सैडनेस है, एम्प्टीनेस है, उसका रीज़न आउटसाइड वर्ल्ड है, बाहर के लोग हैं, उनका बिहेवियर है, वो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, वो ये सोचते हैं, विक्टिम मोड में रहते हैं। ठीक है, तो वो आउटसाइड वर्ल्ड को ऑब्सेशन की हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपना कंट्रोल जो है पूरी तरह से जमा के रखना चाहते हैं। ठीक है, अब आउटसाइड वर्ल्ड का जब इतना सा कंट्रोल इधर का उधर होता है तो वो एक तरह से इनके लिए एक सर्वाइवल का मसला बन जाता है इनके माइंड में, क्योंकि सर्वाइवल का असल मसला क्या है, जो सबसे ड्रॉनी बात ये है कि इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करना जानता। अब वो अपनी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं या उससे कता नज़र उससे नज़र बचा रहे हैं, उसको देखना नहीं चाहते, अपनी उस कमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड को जिम्मेदार समझ रहे हैं। तो वो आउटसाइड वर्ल्ड में जो पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, जब वहाँ से कंट्रोल हटता है तो सडनली उनकी ये इनर वीकनेस कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, वो वीकनेस भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती है उनके माइंड में, या वो वीकनेस, उस वीकनेस से रिलेटेड जो खौफ है, सर्वाइवल का खौफ, यानी कि जब इंसान अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सक रहा, अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर सक रहा, तो ये दुनिया एक बहुत डेंजरस जगह है उसके लिए, ये खौफनाक बात है। तो वो सडनली जब आउटसाइड वर्ल्ड में अपना कंट्रोल लूज करना शुरू होते हैं तो वो सर्वाइवल का खौफ आ जाता है इनके अंदर, वो खौफ तब महसूस करना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि इनर वर्ल्ड को तो देखना नहीं चाहते, इनसाइड तो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, उससे तो नज़र बचाई हुई है। तो पूरा ध्यान आउटसाइड वर्ल्ड में, उसमें कंट्रोल एक्सर्ट करना चाहते हैं, उसमें पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जब वहाँ पे ज़रा सा कंट्रोल लूज़ होता है तो ये जो है पूरी, ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। ये एक इनको सर्वाइवल का इशू फील होना शुरू हो जाता है कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे कंट्रोल से निकल गया। हालांकि सर्वाइवल का असल इशू क्या है, इनका इनर वर्ल्ड, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सक रहे। सर्वाइवल का इशू क्या है कि ये अपने आप को कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप को, अपने इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते। ये सर्वाइवल का असल इशू है। लेकिन ये हर चीज़ बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख रहे हैं, तो वो उसको सर्वाइवल का इशू समझेंगे, खौफज़दा हो जाएंगे, पैनिक में चले जाएंगे, राइट अवे कंट्रोल को दोबारा कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ठीक है, आपको एक मिसाल दूंगी और कि ओसीडी, आपने एक जो है वो ओसीडी का नाम सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसके बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक साइकोलॉजिकल उसकी वजह ये भी होती है कि बच्चे जो हैं जब बचपन में पूरी तरह से हेल्पलेस फील करते हैं, पूरी तरह से फील करते हैं कि वो उनका किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से बेबस फील करते हैं। जब वो पूरी तरह से बेबस फील करते हैं तो ये बेबसी का एहसास एक बड़ा डरावना एहसास है कि इस दुनिया में जाहिर है कि आपको अगर बच्चे एक एक चीज़ के लिए अपने केयर गिवर पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, अगर पेरेंट जो है वो बच्चे को निगलेक्ट कर रहा है, अबेंडन कर रहा है, या फिर पेरेंट ही उसको एब्यूज़ कर रहा है, बुली कर रहा है, तो बच्चे के लिए इससे डरावनी कोई बात नहीं हो सकती दुनिया में। ठीक है, उसको तो जो है वो अपने जान के लाले पड़ जाए बच्चे को, सर्वाइवल का जो है वो खौफ पैदा हो जाए बच्चे के अंदर। ठीक है, तो जब इंसान पूरी तरह से बेबस हो जाए ना, इनर वर्ल्ड में भी, इनर अपना इमोशंस भी बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं जब वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इनर वर्ल्ड में भी कयास है, आउटर वर्ल्ड में भी कयास है। जो उसके एब्यूज़र्स हैं वो उसमें उससे उम्र में, तजुर्बे में, ताकत में, हर चीज़ में दुगने हैं, वो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता, पूरी तरह से बेबस है। तो वो कंट्रोल आउटर वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ों में कंट्रोल ढूंढेगा जो चीज़ें बेमानी है, यानी उनका कोई मीनिंग नहीं है, उसके लिए भी नहीं, देखने वाले के लिए, किसी और के लिए भी नहीं। लेकिन वो उन चीज़ों में कंट्रोल ढूंढ कर अपनी सेल्फ को वैलिडेट फील करवा रहा है। वो फील करवा रहा है कि मैं हूँ, अपनी सेल्फ को अपने आप को फील कर रहा है कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, अपना कोई भी चीज़ करने का इख्तियार यूज़ कर रहा है, वो उसकी एक पावर है। तो वो क्या पावर यूज़ करेगा, यानी जो ओसीडी में लोग चीज़ें कर रहे होते हैं, दरवाज़ा इतनी दफ़ा हैंडल घुमाना है, चीज़ें इस तरह से रखनी है, आउटर इन्वायरमेंट में कुशन इस तरह से रखनी है, सर्टन वे में, उससे ही लेना, यानी वो उस छोटी सी चीज़ में अपना पूरा कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से उनको बेबसी का एहसास कम फील होता है। इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना कोई भी काम करने का इख्तियार यूज़ कर रहा हूँ, और ना सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ बल्कि सर्टन वे में यूज़ कर रहा हूँ, यानी उसको पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन
वो एक तरीका होता है सेल्फ सूदिंग का, जो अनकॉन्शियसली वो लोग अपना लेते हैं। उसी तरह से नार्सिसिस्ट जो है जब इनर कायोस में होते हैं तो वो आउटर वर्ल्ड में चीज़ों को सर्टन वे में देखना चाहते हैं। वो पूरी तरह से कंट्रोल अपना प्रैक्टिस करके ये अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि वो बेबस नहीं है। हालांकि इससे बड़ी बेबसी कोई नहीं होगी कि इंसान, एक एडल्ट अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट नहीं कर सकता, और इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए वो किसी दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है, उन लोगों पे डिपेंडेंट है जिन पे वो ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बेबसी है और ये बहुत बड़ा जो है वो खौफ है, सर्वाइवल के लिए खौफ की बात है। ठीक है, तो इससे फील ना करने के लिए वो छोटी छोटी चीज़ों में अपना कंट्रोल जमा के रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए नार्सिसिस्ट की लाइफ में कंट्रोल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और इसलिए नार्सिसिस्ट चीज़ों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये था नार्सिसिस्ट की ज़िंदगी में कंट्रोल का क्या अमल दखल होता है, और वो इतना ज़्यादा चीज़ों को क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।